हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो वीडियो है फ्रूट प्लांट पर ही है और एक रेयर फ्रूट प्लांट, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो आड़ू है, आलू बुखारा है, इस तरीके के फ्रूट प्लांट्स अक्सर हमने हिमाचल की तरफ देखे हैं। बट आजकल मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था, दिखाया था कि काफ़ी अच्छे से जो गर्म इलाकों में लग जाता है। बट मैंने इसे लगाया था और आपके साथ यही कहा था कि जब मेरे यहाँ इस पर फ्रूटिंग हो जाएगी, सक्सेसफुली जो है फ्रूट सेट हो जाएगा, तभी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इसे आप लगाइए। तो बेशक आप बिल्कुल इसे लगा सकते हैं। गमले में आप देख रहे हैं कि जो फ्रूट लगा हुआ है कितना अच्छा, जो ये इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा आ गया है। तो आज इसके बारे में मैं एक छोटी सी एक जर्नी जो इसकी है वो शेयर करूंगी। हालांकि इसे कैसे लगाया जाता है, मिट्टी कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे इसे फ्रूटिंग पर लाया जाता है, सारी चीज़ों की मैंने सभी वीडियोज़ जो हैं शेयर किए हुए हैं। आप उन पर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे कभी किसी ने पूछा था कि ग्राफ्टेड पौधा है और फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो देखिए कई बार होता भी है कि कुछ प्लांट में लेट फ्रूटिंग होती है, बट आपको फ्रूटिंग के लिए अपने प्लांट्स को जो है रेडी करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं सारा कुछ मिट्टी के बारे में भी थोड़ा सा एक बार आपको फिर से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, हालांकि मैंने सारी शेयर की हुई है, इसकी जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कौन सी स्पीशीज़ है जो आपको लगानी। आप सोच रहे हैं कि आप कोई सा भी प्लांट्स ला के आप आड़ू का लगाएंगे और वो लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जो है स्पेशल कुछ वेराइटी आती है जो गर्म इलाकों में लगती है, वो ही। और देखिए, इसे कुछ शीलिंग आवर्स जो होते हैं, डेज होते हैं, वो भी इसे देना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से गमले में जो ये कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें लगा हुआ है और ये फ्रूट है। आप इसका जो है देखिए कलर काफ़ी अच्छा आ गया, यानी कि बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए, तो देखिए गमले में जो है ये आसानी के साथ में लग जाता है। मैं सारा कुछ बताऊंगी कि कितने टाइम बाद फ्रूटिंग करेगा और क्या क्या आपको थोड़ी देखभाल इसकी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें इसके लिए काम करना होगा, ग्राफ्टेड पौधा ही लेना होगा। आप सोच रहे नॉर्मल पौधा लगा लेंगे तो वो बहुत लेट फ्रूटिंग करेगा, और ये मे भी ज़रूरी नहीं कि गर्म इलाकों में फ्रूटिंग करे। तो सबसे पहले आपको लेना है एक अच्छी नर्सरी से, जहाँ आपको इसका ओरिजिनल प्लांट मिले, उसको आपको लेना है। वैरायटी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं कि आप कोई सी भी वैरायटी लगा लेंगे, तो नहीं, आपको मैं 3 वैरायटियाँ शेयर कर रही हूँ। आप प्रभात लगा सकते हैं, शान पंजाब लगा सकते हैं, और शरबती एक वैरायटी और आती है वो लगा सकते हैं। तो तीनों में से आप जो भी वैरायटी आपको आपके आसपास जो भी नर्सरी है या आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, वहाँ से मंगा सकते हैं। इसका मैंने देखिए जहाँ से ये ख़रीदा है, मैंने जय हिंद नर्सरी से ख़रीदा था। वहाँ पे फ्रूटिंग को देखने के बाद मैंने इसे डिसाइड किया कि मैं इस प्लांट को ख़रीदूँगी। और देखिए, पहले साल बाद ही इसमें 1 साल बाद ही फ्रूटिंग आ जाती है, लेकिन मेरे 1 साल बाद यानी कि पिछले साल जो है इसमें फ्लावरिंग हुई थी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्रूट प्लांट में 1 साल बाद, स्पीशीज़ पे भी डिपेंड करता है, 1 साल बाद फ्रूटिंग हो सकती है और किसी पर जो है थोड़ा सा लेट फ्रूटिंग आती है। तो पिछले साल इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, बट या तो ये कह सकते हैं उस समय ओले गिरे तो उससे फ्लावरिंग इफेक्ट हुई थी, और इस साल जो है इसमें फ्रूट्स लगे हैं। इस साल भी हालांकि थोड़ा मौसम ख़राब हुआ, बहुत अच्छी इस बार फ्लावरिंग हुई थी, और नेक्स्ट ईयर जो आई होप काफ़ी अच्छा होगा। तो हम फर्स्ट बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी के लिए आपको जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसमें आपको 50% तो आपकी गार्डन सॉइल है वो लेंगे आप, 30% हम इसमें फर्टिलाइज़र लेंगे, और 20% हम इसमें सैंड का रेशो रखेंगे। देखिए, सैंड का रेशो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पॉट में गार्डनिंग कर रहे होते तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। क्योंकि ड्रेनेज अगर इसका सही नहीं हो, कोई भी फ्रूट प्लांट आप लगाइए, अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट नहीं होगा तो आपका फ्रूट प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, कोकोपीट में भी आप ग्रो कर सकते हैं। मैं कोकोपीट में भी फ्रूट प्लांट्स लगाती हूँ। इसमें मैं पूरी इसमें मिट्टी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत फ्रूट प्लांट है, तो अब मैं जो है मोस्टली कोकोपीट यूज़ करती हूँ, या जो मेरे पास मिट्टी है तो उसका इस्तेमाल करती हूँ। 30% के रेशो में अगर जो फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ, इसमें सीवीड डालती हूँ। देखिए, मिट्टी, हम जो शहरों में रहते हैं, हमारी मिट्टी अच्छी और बुरी कैसी भी हो सकती है, तो उसे हमें बेस्ट बनाना होगा। ये भी एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है। मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हम सीवीड का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा हम जो इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा मात्रा में चॉक के पीसेस का इस्तेमाल करेंगे कैल्शियम के लिए। और गोबर की खाद तो हम, या गोबर की खाद या जो भी हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल आप करेंगे। ये हो गई हमारी फर्टिलाइज़र। जैसे कि देखिए, पॉट आप देख रहे हैं, पॉट का जब आपको सिलेक्शन करना है तो बिल्कुल छोटा पॉट आप मत लीजिए। भले ही आपके पहले साल फ्रूटिंग में भी ये होगा कि आप छोटे से पॉट में लगाएंगे, आपकी फ्रूटिंग आ जाएगी, बट देखिए मेरा क्या रहता है कि पहले प्लांट को डेवलप होने दिया जाए। जब प्लांट अच्छे से डेवलप हो जाता है, उसके बाद उसमें फ्रूटिंग आती है, तो फ्रूट का साइज़ भी अच्छा होता है, और थोड़ा सा प्लांट्स को थोड़ा सा बढ़ने का मौका भी देना चाहिए। तो इसीलिए आप कंटेनर मिनिमम
18 इंच 16 इंच आप ज़रूर रखें। और सबसे बड़ा काम करना है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है, जब ये पौधा लगाया था तब भी आपको मैंने दिखाया था। नीचे कंटेनर में आपको काफ़ी सारे होल करने हैं, उसके बाद 1 से 2 इंच आपको टिकरी की लेयर लगानी है और उसके बाद आपको पौधा लगाना है। पौधा लगाते समय देखिए, जैसे कि ये प्लांट हमारा है, इसकी इस तरीके से लंबी लंबी जो है ब्रांचेस होती हैं। तो जब भी आप पौधा लगा रहे हैं तो पौधा खरीद कर ला रहे हैं तो लाने के तुरंत बाद कभी भी ना लगाएं, उसे 5 से 6 दिन जो है अपने अदर प्लांट के साथ रखिए। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और भी, ये सन लविंग प्लांट है, यानी कि आपको इसे जो है धूप में ही रखना है, क्योंकि ये गर्म इलाकों में लगने वाली वैरायटी है। जैसे कि आजकल हम एप्पल वगैरह देखते हैं तो एप्पल भी इसी तरीके से लगता है। तो ये चीज़ एक तो आपको देखनी है। दूसरा, आपको इसको जो है, इसे खरीदने का सबसे अच्छा टाइम है, आप फरवरी में खरीदें, जनवरी में भी इसको खरीद सकते हैं। देखिए, जब आप दिसंबर जनवरी में लेंगे तो सिर्फ आपको उसमें लीव्स, बिल्कुल भी लीव्स नहीं मिलेगी इसके अंदर, सिर्फ एक होगी उसमें छोटी सी रूट्स आपको होंगी। वो बेस्ट टाइम है उसको लगाने का। फरवरी के मंथ तक आप इसे लगा लीजिए। ये टाइम इसका बेस्ट नहीं, आप सोच रहे हैं कि आप इसको इस समय लगाएं। बारिश से ज़्यादा बेटर टाइमिंग इसके लिए होती है, फरवरी का टाइम बेस्ट है। फरवरी में इसमें आपके फ्लावर्स आएंगे सबसे पहले। तो देखिए, मैंने फरवरी के जनवरी के एंड में, यानी कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट काम किए, जो मैं काम किए उसको मैं हर फ्रूट प्लांट पर अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले मैं 2 स्प्रे करती हूँ, एक नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ फंगीसाइड का, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है उसके अंदर एफिड्स का अटैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही फरवरी के मंथ में इसमें नई नई लीव्स आती हैं तो लीव्स के नीचे जो है काफ़ी सारे एफिड्स आ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए पहले से। अगर हम जनवरी में देखिए, जब मैं जितने भी फ्रूट प्लांट प्रिपेयर करती हूँ तो एक प्रोटेक्शन लेयर मैं कहती हूँ कि उस पर प्लांट्स पर बन जाती है, तो वो एक ज़रूरी है। हमारे प्रोटेक्शन लेयर बन गई, एफिड्स का अटैक से हमारा पौधा बच जाता है। क्योंकि क्या होता है, पत्तियों का जब ये रस चूसते हैं तो उससे एक दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है कि फिर उसके न्यूट्रिशन वैल्यू, जो लीफ कमज़ोर हो जाती है, फ्रूट को भी अच्छे से जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और देखिए, विंटर में अगर इसे हम पानी की बात करें तो कम पानी, देखिए जितनी ज़रूरत होती है सॉइल सूखने पर ही आपको देना है। देखिए, जब इसका पीरियड जैसे दिसंबर का पीरियड आता है, डोरमेंसी में रहता है बिल्कुल ये, यानी कि प्लांट, इसकी पत्तियां देखिए, जैसे कि आप इसकी पत्तियां ना बिल्कुल आलू बुखारे से काफ़ी कुछ मिलती है। आप ये देखेंगे तो आलू बुखारे से काफ़ी कुछ सेम इसकी पत्तियां होती है, तो थोड़ा सा आप देख कर ही लें, बिल्कुल सेम काफ़ी हद तक इनकी जो लीव्स मिलती हैं। और दूसरा, इसको अब जैसे कि समर का टाइम है तो मैं डेली इसको दोनों टाइम वाटरिंग कर रही हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपका पॉट का साइज़ क्या है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सारी चीज़ें, तो पानी का आपको ध्यान रखना है। और देखिए, फरवरी में हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैंने इसे कौन कौन से फर्टिलाइज़र दिए, जैसे कि मैंने इसकी गुड़ाई की, इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी बाहर निकाली, और उसके बाद इसको मैंने सीवीड का फर्टिलाइज़र दिया है। देखिए, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जब भी आप हमेशा अपने एक चीज़ को ध्यान रखिए, फ्रूटिंग आपके पौधे पर नहीं हो रही है तो सीवीड, जैसे कि ये पॉट है इसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब सीवीड दिया है। आप जब भी कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, अपने प्लांट्स को, पॉट का साइज़ देखिए और प्लांट की एज को देखिए। सीवीड का फर्टिलाइज़र मैं इसमें देती हूँ अच्छी मात्रा में। मैं इसमें गोबर की खाद, थोड़ी सी नीम खली का पाउडर 1 से 2 मुट्ठी देती हूँ, और सिंगल सुपर फॉस्फेट ज़रूर देती हूँ ताकि ये फ्लावरिंग आए। देखिए, एसएसपी जो है पूरी तरह से केमिकल नहीं है, इसमें रॉक फॉस्फेट होता है। आप इसकी जगह बोनमील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, जो भी आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के फर्टिलाइज़र मैं एक बार इसको देती हूँ जनवरी के एंड में या फरवरी की शुरुआत में। इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो अब जनवरी में ही आपको ये काम करना पड़ेगा, यानी कि 20 जनवरी के आसपास आप ये काम कर सकते हैं, और 15 जनवरी के आसपास इसमें आप दोनों स्प्रे कर दीजिए। ये फर्टिलाइज़र उसको अच्छे से आपको देना है, फिर एक अच्छी सी वाटरिंग आपको इसमें करनी है। उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है कि इसे फिर छोड़ दीजिए, यानी कि जो धूप आ रही, देखिए उस समय धूप थोड़ी सी कम हुई होती है, इसे छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है अपने प्लांट्स पर। फरवरी के स्टार्टिंग में ही बहुत खूबसूरत, मैं ये कह सकती हूँ ब्यूटीफुल इसके फ्लावर्स आते हैं, और एकदम से जब इसमें फ्लावरिंग होती है आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें लीव्स नहीं आएंगी, पहले फ्लावर्स आते हैं, साथ साथ में उसमें लीव्स भी निकलती है। इसीलिए हम गोबर की खाद भी देते हैं, क्योंकि लीव प्रोडक्शन का टाइम भी होता है। ये जो हम सीवीड का फर्टिलाइज़र देते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, ताकि आपके जैसे कई बार क्या होता है, फ्लावर्स गिर जाते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स बनकर ड्रॉप आउट होते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद ये काम हमने कर दिया, उसके बाद अच्छे से फ्लावरिंग होगी, फ्रूट में सेट होंगे। आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए आप फ्लावर्स को लगाइए। उससे काफ़ी सारे, जब इतने खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, इतने पॉलिनेटर्स आते हैं तो ईज़िली हो जाता है, बट आप चाहें तो हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। और जब इसके बाद फ्लावरिंग हो जाएगी, आप पानी आपको उस समय कम देना है,
बंद नहीं करना है। ज़मीन में आप लगा हुआ है तो आप में भी थोड़ा पानी काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं, लेकिन जब गमले में लगा हुआ है तो पॉट की मिट्टी जैसे ही सूखती है आपको पानी देना है, लेकिन हमें क्वांटिटी को कम कर, हालांकि देखिए फरवरी का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी की उस समय ज़रूरत नहीं होती है, बट थोड़ा लीफ प्रोडक्शन वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा सा पानी का ध्यान। लेकिन जैसे ही फ्रूट्स हमारा सेट हो जाता है, साइज़ में इतना जैसे होने लग जाता है, तब आपको पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा फ्रूट है पानी से भरा हुआ। जैसे कि अभी इसमें जो ये फ्रूट आ रहा है आप देख रहे हैं, इस समय अगर इसको पानी नहीं दिया जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, तो आप बैटर ले सकते हैं। उसके बाद जो मैंने इसे फर्टिलाइज़र दिया, यानी कि जैसे इसमें फ्रूट सेट हो गए, उसके बाद एक बार मैंने फिर से इसे सीवीड का फर्टिलाइज़र दिया है, और उसके बाद फिर जैसे ही कुछ टाइम बाद, यानी कि 20 से 25 दिन के बाद, मैंने इसको एप्सम सॉल्ट दिया है। देखिए, जैसे एप्सम सॉल्ट का एक सबसे अच्छा काम क्या होता है, जो ये फ्रूट लगा हुआ है इसके अंदर शुगर कंटेंट होता है, तो इस शुगर कंटेंट को मेंटेन रखने के लिए उसको बढ़ाता है, तो और साथ ही साथ जो लीफ का प्रोडक्शन है उसको भी अच्छे से करता है, यानी कि उसकी ग्रीनरी बनी रहती है। तो ये सारे काम एप्सम सॉल्ट करता है। मैंने वो फर्टिलाइज़र इसे दिए है। अभी कुछ दिन पहले इसको मैंने जो अभी वेस्ट डिकम्पोज़र का फर्टिलाइज़र अभी रिसेंटली मैंने इसे दिया है। अब इसे किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। एक दिन में मैं, 1 या 2 दिन में मैं इसकी जो हार्वेस्टिंग कर लूँगी, शॉर्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका टेस्ट कैसा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये एक छोटी सी जर्नी है, मैंने आपके साथ इसे शेयर किया है। आप अब आड़ू के पौधे को भी बहुत आसानी के साथ जो है गमले में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ज़रूर मैं इसको दिखाना चाह रही हूँ कि ये सैंड है, और इसे मिट्टी में आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो मिट्टी है उसका ड्रेनेज अच्छा बना रहता है। कोई भी फ्रूट प्लांट आप लगाए, बस उसका ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा रखिए, फ्रूट प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे अगर फ्रूट प्लांट में पानी नहीं रुकता है। देखिए, एक चीज़ और भी है, सन लविंग प्लांट है, इसे अच्छे से सनलाइट में दिए रखिए। आप बहुत आसानी के साथ, देखिए आप, मैं दिल्ली में रहती हूँ और वहाँ पे भी इस तरीके के फ्रूट प्लांट आप लगा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा फ्रूट प्लांट और आया है, मैंने उसे भी लगाया, उसमें फ्रूटिंग हुई है। कभी उसका भी एक डिटेल मैंने डिटेल वीडियो डाला भी है उसका, और उसका हार्वेस्टिंग जब होगी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी की स्पीशीज़ है, नेक्ट्राइन है, उसे भी आप गमले में लगाइए, आजकल आसानी से नर्सरी में उपलब्ध है। और सेम बिल्कुल लीव्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप गमले में लगाइए। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जो है दिल्ली में गमले में मेरे आड़ू का जो है फ्रूट है वो लग गया है। और हार्वेस्टिंग भी जब करूँगी तो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।